Good morning everyone. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 21 पे देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3। ए पैकेट ऑफ टॉफीज कंटेन्स 225 toffees. How much toffees are contained in such 45 packets? एक टॉफी का जो पैकेट है उसमें 225 टॉफीज हैं, तो वैसे ही 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां होंगी? तो आप ये देखो, 1 पैकेट में कितनी टॉफीज हैं? 225, और हमें बताना कितनी में है? 45 पैकेट्स। अगर हमें 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का निकालना है तो हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 1 का देके अगर ज़्यादा का पूछे तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। 40 को अगर मैं इसके टुकड़े करूं 45 के, तो 40 + 5 हो गया। अब सबसे पहले 225 को अपन 5 से मल्टीपल करेंगे, और 5 से अगर मल्टीपल करेंगे तो देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 10 और 1 कैरी, ये आपका आ गया। अब हम 225 को 40 से इंटू करेंगे। 40 की 0 मैंने यहाँ पहले ही लगा दी। अब 225 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 1 9 हो गया आपका। अब इनको प्लस करेंगे, 5 2 1 10, यानी कि 10,125 टॉफीज आपकी 45 पैकेट्स में होंगी। अब पेज नंबर 22 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बुक का। There are 165 students in government senior secondary school Tada. A donor donates ₹550 per student for uniform. State the amount donated by donor. आपका किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी डोनर ने हर बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए 550 रुपीज दिए। तो आपको ये बताना है कि पर बच्चे को अगर 550 रुपीज यूनिफॉर्म के लिए मिलते हैं तो 165 स्टूडेंट को कितने रुपीज वो डोनर डोनेट करेंगे? टोटल कितने रुपीज डोनेट करेंगे, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन 4, अमाउंट गिवन पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट कितना दिया है? 550, ठीक है ना? देन अमाउंट गिव फॉर 165 स्टूडेंट्स यहाँ पे डोनेट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने डोनेट किया है। तो यहाँ पर 165 स्टूडेंट को वो कितना डोनेट करेंगे, ये निकालना है।
165 के टुकड़े करेंगे अपन पहले। 100 प्लस 60 प्लस 5। अब सबसे पहले 150 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 500, 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 5 जा 25 और 27। अब वापस से 550 को अपन 60 से मल्टीपल करेंगे। 60 की 0 मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब 600, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 6 5 जा 30 और 33। अब देखो इसको अपन 100 से इंटू कर लेते हैं। 100 की 2 0 मैंने यहाँ पे लगा दी और 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 5 से किया 5। अब इनको ऐड करो 0 5 7 5 और 8, यानी कितने रुपीज वो डोनर डोनेट करेंगे 165 स्टूडेंट को। यहाँ पे वापस से आप देखो एक बार। मैम ये 150 है, 550, तो यहाँ ये 5 आएगा। ये आपका हो गया 10, 8 और 1 हो गया 9, यानी कि 90,750 रुपीज। मैम अब अपन अपना क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, 220 लीटर ऑयल कैन फिल ए ड्रम। अगर एक ड्रम में 220 लीटर ऑयल फिल किया जा सकता है, हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन सच 340 ड्रम्स। तो आपका 340 ड्रम्स में कितना ऑयल प्लीज। फिल किया जाएगा? अब आपको दिख रहा है? If capacity of one drum is, अगर आपके 1 ड्रम की कैपेसिटी 220 लीटर है, कैपेसिटी ऑफ 340 ड्रम्स की आपको निकालना है। तो यहाँ पे 340 को इंटू करेंगे आप, और 340 का मैंने किया 340 प्लस 0, ये आपका आ गया। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले 220 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 220 को 40 से करेंगे, फिर हम 220 को 300 से करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0, और यहाँ 40 की 0 मैंने यहाँ लगा दी। अब 4 से हम 220 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। अब देखिए 100 की दोनों 0 मैंने यहाँ लगा दी, ये दोनों 0 लगाने के बाद मेरे पास 3 बचा, तो 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इनको प्लस करने पे मेरे पास क्या आया, 8 और 6 14, 1 कैरी चली गई, ये हो गया 7। यानी कि उस ड्रम में 74,800 लीटर ऑयल हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, 340 ड्रम की कैपेसिटी कितनी होगी, 74,800 लीटर, ये उसकी कैपेसिटी हो गई। अब क्वेश्चन 7 देखिए, इफ 525 प्लांट्स आर इन वन बेड
देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 213 बेड्स। अगर किसी बेड्स में वन बेड्स में 525 प्लांट्स हैं तो 230 में कितने प्लांट्स होंगे? उससे पहले अपना क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 678 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स। अगर किसी एक चेयर की कॉस्ट 678 रुपीज है तो 296 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी? तो यहाँ हम क्वेश्चन 6 करते हैं। कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज, वन चेयर की कॉस्ट कितनी है? 678 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स। यहाँ पे हम 296 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस 90 प्लस 6। यहाँ पे देखिए 678 को सबसे पहले आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में 90 से करना है और उसके बाद में 678 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में हम देखो 6 8 जा 48, 4 कैरी आ गई, 6 7 जा 42, 46 4 कैरी, 6 6 जा 36 और ये आ गया आपका 40। अब 678 को हम 90 से जब करेंगे तो पहले मैं 90 की जीरो को लगा लेती हूँ। अब 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो 9 8 जा 72 होता है ना, 7 यहाँ कैरी आ जाएगी, 9 7 जा 63, 63 में 7 कैरी को हमने ऐड किया, 77 कैरी चली गई, 9 6 जा 54, 54 में अगर मैंने 7 कैरी को जोड़ा तो कितना आ गया? 61 आ गया। अब 200 की 20 मैंने यहाँ पे लगाई और 678 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13। अब इनका टोटल करेंगे, ये 8, ये भी 8 आ गया, ये 6 आ गया, 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी, यहाँ पे ये 10 की 0 और ये आपका 1 कैरी और ये आ गया 2, यानी कि 200, सॉरी ये आपका आ गया 2,688 रुपीज, ये उसकी कॉस्ट आ गई। आंसर को मैं थोड़ा ऊपर यहां लिख देती हूं, ये आपका आंसर आ गया, इतने रुपीस की आपकी चेयर आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 का, कि वन बेड्स में अगर 525 प्लांट्स आते हैं तो हमें 213 में निकालना है। Number of plants in
200, अब हम 213 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 200 प्लस 10 प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले 525 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। फिर किससे करना है? 10 से। और फिर किससे करना है? 200 से, ठीक है। मैम साइड प्लीज। देखिए 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, 3 5 जा 15। अब 10 से जब हम करेंगे तो 10 की 0 मैंने यहाँ पे लगा दी और ये 1 बचा। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। 200 से जब करेंगे तो 200 की दोनों 0 को मैंने यहाँ लगा दिया और 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 5 जा 10। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे हमारा कितना आंसर आया? ये आपका 5, 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 और 1 8, 10 और 1 11, अब ये 1 कैरी आ गई। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आया? 1,11,825 प्लांट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 हमारा देखिएगा। 408 balls कैन बी फिल्ड वन बॉक्स। वन बॉक्स में कितनी बॉल फिल की जा सकती हैं? 408। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन फिल 634 बॉक्सेस, कि 634 बॉक्सेस में कितने बॉल्स को हम फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स फिल इन ए बॉक्स, कितनी की जा सकती हैं? 408। Then number of balls filled in 634 boxes। 634 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 600 प्लस 30 प्लस 4, ये हमने इसके टुकड़े किए। अब सबसे पहले 408 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 408 को 30 से करेंगे, फिर 408 को 600 से करेंगे। तो यहाँ देखो जब 4 से करेंगे तो 4 8 जा क्या होगा? 32। अब 32 का 2 मैं यहाँ लिखूं और यहाँ 0 है, और ऊपर अगर कैरी लगाएंगे जब कभी 0 हो तो कैरी लगाने की बजाय वो डिजिट हम एज इट इज वहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ क्योंकि 0 था तो मैंने 32 एज इट इज लिख दिया। ये 4 4 जा 16 आ गया। अब 30 की 0 मैंने यहाँ लगाई। अब 3 8 जा 24, ये 24 क्योंकि आगे 0 है तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 600 की 2 0 मैंने यहाँ लगाई। 6 8 जा 48, आगे 0 है तो 48 में एज इट इज लिखूंगी, और 6 4 जा 24। अब इनको प्लस करना है। 2 7, यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 में 6 को ऐड किया 16, 1 कैरी चली गई,
4 2 6 और 1 7 और कैरी को ऐड किया तो 8, 4 और 1 5 और ये हो गया 2। तो हमारा आंसर आया 2,58,672 बॉल्स। ठीक है, आंसर मैं दोबारा यहां लिख रही हूं, 2,58,672 बॉल्स। अब अपन क्वेश्चन 9 यहां पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है, प्राइस ऑफ ए बुक इज 250 rupees. What is the amount needed to buy 140 such books? अगर किसी वन बुक का प्राइस 250 रुपीज है तो उतने ही प्राइस वाली 140 बुक्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी? If price of a book is, अगर आपके एक बुक की प्राइस 250 रुपीज है, देन नीडेड अमाउंट फॉर, कितनी बुक परचेज करनी है? 140 सच बुक्स। तो 140 बुक्स के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिएगा? 140 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा हो गया 100 प्लस 40 प्लस 0। सबसे पहले 250 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 250 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 250 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 0 0 0, 40 की 0 को मैंने यहाँ लगाया 4 0 0 और 4 5 जा 20, 2 कैरी आ गई, 4 2 जा 8 और 10। अब आगे देखिए, 100 की 2 0 मैंने यहाँ लगा दी, 1 0 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, 5 और 3, यानी कि आपको 250 रुपीज की कॉस्ट वाली 140 बुक्स अगर परचेज करनी है तो आपको 35,000 अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी? 35,000 अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन 10 यहां पर करेंगे। इन ए बॉयज हॉस्टल द अमाउंट स्पेंट फॉर द बॉय पर डे इज 350 रुपीज। बॉय के हॉस्टल में, बॉयज का जो हॉस्टल है उसमें पर बॉय एक दिन का अमाउंट कितना स्पेंड होता है? 350 रुपीज अगर एक दिन में लगता है तो आपको बताना पड़ेगा कि 30 डेज में वन बॉय का कितना अमाउंट वहां पर स्पेंड होगा।
ये क्वेश्चन 10, इफ अमाउंट स्पेंड इन 1 डे इज 1 डे में आपका 350 रुपीज स्पेंड होता है, देन अमाउंट स्पेंड इन 30 डेज इज 30 डेज में कितना होगा। तो हमें 30 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डे का हमें दिया हुआ है और 30 डे का हमें निकालना है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 30 का तो 30 + 0 ही कर सकते हैं, है ना। अगर इसके टुकड़े भी हमने किया तो सबसे पहले हम 350 को 0 से करेंगे और फिर 350 को 30 से करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से अगर मैंने किया तो तीनों 0 आ गई। अब 30 की 0 मैंने यहाँ लगा दी। अब मुझे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 10,500 रुपीज 30 डेज में हर बच्चे को वहां पर स्पेंड करने होंगे। अगर एक दिन में 350 रुपीज स्पेंड होते हैं तो 30 डेज में 10,500 रुपीज स्पेंड होंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक अपनी क्लास करेंगे और क्वेश्चन 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में करने हैं। आगे की क्लास क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स।